सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। बहुत से डिफेंस एस्पिरेंट्स इंडियन आर्मी को एज अ कैरियर के रूप में चुनकर अपने देश की सेवा करने का ड्रीम रखते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी जरूर होंगे जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन तो करना चाहते हैं, लेकिन वे इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि इंडियन आर्मी उनके लिए एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन साबित होगी या नहीं। और अगर आपको भी इसी बात को लेकर कंफ्यूजन है तो आप हमारी आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के कुछ ऐसे रीजंस बताने जा रहे हैं जिनको जानने के बाद आपकी ये सारी कंफ्यूजन क्लियर जरूर हो जाएगी। और हमें उम्मीद है कि ये रीजंस आपको इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला रीजन जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है जॉब सिक्योरिटी। अगर गूगल जैसी कंपनियों को हटा दिया जाए तो प्राइवेट सेक्टर में शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी जो आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए आपकी जॉब सिक्योरिटी की गारंटी दे सके। प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की टेंडेंसी ये है कि इसमें एक दिन आप अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे होते हैं और जबकि दूसरे ही दिन आप अपनी नौकरी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। यानी प्राइवेट सेक्टर जॉब में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप कब अपने टॉप लेवल से गिरकर नीचे लो लेवल तक पहुंच जाएं। और जबकि इंडियन आर्मी में आपको अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इंडियन आर्मी में पर्सनल्स को एक टाइम के बाद रिटायरमेंट लेना होता है, लेकिन उस रिटायरमेंट एज में पहुंचने तक इंडियन आर्मी आपकी जॉब सिक्योरिटी को पूरी तरह से सुनिश्चित करती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले रीजन की तरफ, जो है आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये उन महत्वपूर्ण रीजंस में से एक है जो बताता है कि क्यों इंडियन आर्मी को एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन माना जाता है। प्राइवेट सेक्टर जॉब में पोस्ट रिटायरमेंट टाइप की कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं होती है। यानी अगर आप अपनी प्राइवेट सेक्टर जॉब से रिटायर होते हैं तो आपको अपनी आगे की लाइफ को चलाने के लिए अपनी सेविंग्स और अदर एसेट्स पर निर्भर होना पड़ेगा। और जबकि इंडियन आर्मी में एक्स आर्मी पर्सनल्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज मौजूद होती हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी कैंटीन फैसिलिटी, इंडियन आर्मी हॉस्पिटल फैसिलिटी और भी कई ऐसी महत्वपूर्ण फैसिलिटीज जो आर्मी पर्सनल्स को रिटायर होने के बाद उनकी लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से चलाने में मदद करती हैं। और इंडियन आर्मी का एक सबसे मेन एडवांटेज ये है कि आपको रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलती है। और हम आपको बता दें कि आर्मी पर्सनल्स को रिटायरमेंट के बाद उनकी सैलरी का करीब 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है। यानी अगर रिटायरमेंट के टाइम पर आपकी सैलरी 30,000 रूपए थी तो आपको पेंशन में करीब 12 से 15,000 रूपए तक मिलेंगे। अगला रीजन है स्कोप ऑफ हायर स्टडीज। इंडियन आर्मी में जॉब करते करते आप अपनी आगे की पढ़ाई को भी जारी रख सकते हैं। और अगर आप इंडियन आर्मी में सोल्जर रैंक से ऑफिसर रैंक में प्रमोट होना चाहते हैं तो आप इसके लिए हायर स्टडीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इंडियन आर्मी के टेक्निकल डिपार्टमेंट में एज एन ऑफिसर काम कर रहे हैं और आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप भारत के रेप्यूटेड IIT जैसे इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, क्योंकि IIT इंस्टीट्यूट्स में इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं। तो अगर आप उन एस्पिरेंट्स में से शामिल हैं जो जॉब करते करते अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगला रीजन है इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म। इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म को खरीदा नहीं जा सकता है, बल्कि इसे मेहनत और जुनून से कमाना पड़ता है। इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म को पहनना बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस यूनिफॉर्म को पहनने वाले पर्सनल्स को हर जगह सम्मान दिया जाता है। यानी इंडियन आर्मी आपको सोसाइटी में एक ऐसी रेपुटेशन प्रदान करती है जो कोई भी प्राइवेट सेक्टर जॉब आपको कभी भी नहीं दे सकती है। अगला रीजन है फिट एंड फाइन फॉर एवर। इंडियन आर्मी में जॉब करने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि आप हमेशा फिट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी अपने पर्सनल्स को फिजिकली फिट और एक्टिव रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और डेली रूटीन वर्क कराती है। यानी इंडियन आर्मी में रहते हुए आप कभी भी अनफिट नहीं रह सकते हैं और आपको अपनी फिटनेस पर अलग से खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला रीजन है एडवेंचरस लाइफ और न्यू एक्सपीरियंस ऑन एवरी स्टेप। अगर आप उन लोगों में से हैं जो एक्शन और एडवेंचर को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं तो यकीन मानिए इन सब चीजों के लिए इंडियन आर्मी से बेस्ट जगह कोई और नहीं हो सकती है। इंडियन आर्मी आपको एक ऐसी एडवेंचरस लाइफ प्रदान करती है जो कोई और जॉब प्रदान नहीं कर सकती है। और इसके साथ ही इंडियन आर्मी में जॉब करने का एक फायदा ये भी है कि आपको हर एक कदम पर नया एक्सपीरियंस और कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है।
अगला रीजन जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बाकी के बताए हुए रीजन से सबसे ऊपर है और इसको किसी और चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, और वो है अपॉर्चुनिटी टू सर्व मदरलैंड। वैसे तो मातृभूमि की सेवा करने के कई तरीके हैं, लेकिन अपने जीवन को दांव पर लगाकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करना सबसे एलीट जॉब है और इसको किसी और चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और इंडियन आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको मातृभूमि की सेवा करने का ये अवसर प्रदान करता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।